से रवाना होके हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर के लिए। और आप लोगों ने अगर मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो मेरी पूरी सीरीज़ देख लीजिएगा। हमारे सूरत से जैसलमेर की यात्रा, जो हम अपनी कुल देवी माता की यात्रा की जो वीडियोस हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं लोदरवा से जैसलमेर और हमारे दर्शन और सब अच्छे से हो गए हैं। जैन मंदिर की काफ़ी क्लिप डिलीट हो चुकी थी, इसलिए मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई। वहाँ पे एक कल्प वृक्ष भी है जो बहुत साल पहले वहाँ पे हुआ करता था, अब तो शायद उसकी ज़मीन में सिर्फ जड़ें रही है। और वहाँ पे एक वो सांप का भी बिल बना हुआ था, जहाँ पे रोज़ कहते हैं कि सांप निकलता है और वहाँ पे दूध पीने के लिए आता है और कोई भाग्यशाली होता है जिसे उस सांप के दर्शन होते हैं। तो ये मान्यता है। इस बार वापस जाऊँगी तब आपको पूरे अच्छे से दर्शन करवाऊँगी, लेकिन इस बार पता नहीं मेरी क्लिप कैसे डिलीट हो गई। 2-3 क्लिप जो मेन थी वो सारी डिलीट हो गई है। अब हम लोग जैसलमेर आने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने एक अच्छा सा ढाबा बोल सकते हैं आप, ढाबा ढूंढा, जो हमें ड्राइवर साहब ने ही बताया, क्योंकि सुबह से किसी ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। थोड़ा बहुत जो पास में था वही खाया बच्चों ने, उन्हें, और सुबह से कुछ नहीं खाया था। और घड़ी में बज गए हैं शायद 1-1:30 बज चुके हैं, शायद ज़्यादा भी हो गया है शायद टाइम। तो बस भूख बहुत लगी हुई थी और ड्राइवर साहब ने कहा अगर आप यहाँ का एक बार खाना खा लोगे ना तो हमेशा याद करोगे। और भूख लगी हुई होती है तो कुछ भी अच्छा लगता है, जैसी भी रोटियाँ हो, जैसा भी खाना हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खाना बहुत टेस्टी लगेगा, एक बार आप खा के देखो। और बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का नहीं था, होटल था, ढाबा था, राजस्थान के जैसे ढाबे होते हैं वैसे, बहुत अच्छा था। और बस हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। और यहाँ पता नहीं होटलों में, ढाबों में जो सब्जियाँ होती है ना, उनका देखने में लुक ही बहुत अलग आता है। भूख नहीं लगी हुई होती है ना तो भी भूख लग जाती है। सब्जी देख के ही मुझे तो भूख लग गई और अब तो इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब रोटियां आएगी। तो बस ये देखिए सब्जी का लुक आप कुछ इस तरह से। एक पनीर की सब्जी थी और एक शायद मिक्स वेज थी या शायद काजू की थी। 2 सब्जियां ऑर्डर की थी क्योंकि 12 जन हैं हम लोग, उसी हिसाब से 4-4 की सीट से बैठे हैं। मैं और ये बैठे हैं, ज्योति संदीविया बैठे हैं, और वहाँ पे बड़े भैया, भाभी जी, प्रिया और मुस्कान बैठी है। और पीछे की टेबल पे पर, नमन, अरियंत और दक्ष, वो चारों भाई भाई बैठे हैं वहाँ पे। तो अब मेरी दूसरी सब्जी भी आ गई है और अब इंतज़ार है रोटियों का। तो बस इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पे एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, थाली सिस्टम है यहाँ पे। हम लोगों ने तो ऑर्डर दे के बनवाया था खाना, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं थाली सिस्टम। लगभग जो भी आ रहे थे ना वो थाली ऑर्डर कर रहे थे। और थाली के अंदर मस्त 2-3 सब्जियाँ थी, शायद दाल चावल और गर्मा गर्म तवे वाली रोटियाँ। हम लोगों ने वो नान मंगाई थी, तंदूरी रोटी, और बस हमारा खाना आ गया है। उसके बाद शायद मेरी क्लिप काफ़ी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद लहसुन की चटनी आई थी, वो बहुत टेस्टी थी। और राजस्थान में तो लहसुन की चटनी का एक अलग ही है, और यहाँ की राजस्थान की लहसुन की चटनी बहुत फेमस है। खाना बहुत टेस्टी था। फ्राइड मिर्चें मंगाई थी जो बहुत अच्छी लगती है, तली हुई मिर्चें, हरी मिर्ची बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद छाछ तो ज़रूरी है खाना हजम करने के लिए। पहले इतना खा लो और उसके बाद खाना हजम भी करना होता है। तो बस सबका खाना हो चुका है और अब जाएंगे हम लोग रेलवे स्टेशन। और ये मेरे जेठ का बेटा है, पर मेरा जेठू था, लेकिन 11th क्लास में है और इसकी हाइट देखो, मुझसे भी बड़ा लगने लग गया है। और बच्चे सारे बड़े हो गए हैं, मेरी हाइट तो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, मैं कहाँ बड़ी हो जाऊंगी अब। और बच्चे सब अच्छे बड़े हो गए हैं। अब हम लोग खाना वाना खा के स्टेशन जा रहे हैं और इसका आगे का व्लॉग आपको आगे दिखाऊंगी, मतलब अगले व्लॉग में दिखाऊंगी इसके आगे के भाग। और मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र, राम राम सा।